गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस चैट शो में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैट शो, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता हूं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता हूं, जहाँ जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कोविड के टाइम पे जब जो डॉक्टर्स एज ए कोविड वॉरियर्स काम किए। और मैंने बहुत सारे फार्मर्स को भी अपने चैट शो पे लेके आया हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी के लिए आगे चलकर अच्छा होगा। सो बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योर्स को इसलिए भी लेके आता हूँ बिकॉज इनको देख के आज आज के डेट में अगर आप जाओ तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा चीज है जहाँ पे लोगों को सीखना चाहिए कि बिकॉज जॉब्स बहुत कम है लाइफ में, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो आगे चल के जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो लोगों को सरवाइव कराएगा। और अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो आजकल हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके हम एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी अपने चैट शो पे लेके आता हूँ, सो दैट उनको कोई मोटिवेशन मिले, जो बाकी यंगस्टर्स हैं उनको देख के उनको मोटिवेशन मिले। सो ये इस तरह का ये जर्नी रहा और मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरे व्यूअर्स का, जिन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया। और उसके चलते चलते मैं आज 112 एपिसोड, आज टुडे इज माई 112th एपिसोड, तो पहुंचे। पिछले 2 से ढाई सालों के बीच में मैंने 111 लोगों को लेके और आज 112वां एपिसोड है। सो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो भी स्पेशल है बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक एक सोशल वर्कर तो है ही है, और इसके अलावा कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं, और उनको एजुकेट करने के बाद जो 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 इंडस्ट्री और हमारी जो स्टडीज का जो गैप है, उस गैप को ये कहीं ना कहीं ब्रिज कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनको भी मैं लेके आऊँ और देन उनसे भी हम बात करेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं विकास वर्मा साहब। वेलकम विकास जी मेरे इस चैट शो में। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने समय निकाला और मेरे को मुझे मौका दिया आपको आपसे बात करने का, और ताकि धन्यवाद। लोगों को थोड़ा सा आपके बारे में पता लगे, और थोड़ा सा आई एम श्योर कि आपकी जो जर्नी है उसको देखकर बहुत सारे हमारे यूथ जो मोटिवेट होंगे। जी सर। ओके। सो सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा कि आप अपने छोटा सा बैकग्राउंड बताएंगे, आपका बचपन, आपकी फैमिली किस तरह से, कहाँ से आपका बचपन गुजरा, कौन से स्कूल से, हाउ वाज योर कंडीशन, फैमिली कंडीशन बचपन का, थोड़ा सा ब्रीफ में। फैमिली कंडीशन तो ठीक ही थी सर। पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, विद्युत मंडल में। और मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, बेटा हूँ। और मैं बचपन से मतलब हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब हम लोग बिलासपुर से ही लोकल हैं। ओके। और दयालखंड में मधुबन रोड में हमारा घर है, बचपन यहीं बीता। और यहाँ पर पुष्पराज इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो आज जो हाई कोर्ट, पुराना हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके पीछे में था पहले स्कूल। अब हम्म। शायद। और डीपी वीबर कॉलेज आज भी है, वहां से कॉलेजिंग किया मैंने। तो पुष्पराज इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैंने स्कूलिंग किया। और उसके बाद डीपी वीबर कॉलेज से मैंने बीएससी में ग्रेजुएट किया। फिर उसके बाद कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा किया मैंने, पीजीडीसी, फिर एमएससी आईटी किया मैंने। ऐसे हम्म। करके ये मेरा एजुकेशन का रहा। और उसके बाद साथ साथ मैं कुछ कुछ करता था, उस समय कंप्यूटर वर्क ही करता था, प्राइवेट जॉब वगैरह। फिर धीरे से मैंने सोचा कि अपना कुछ किया जाए, तो मैंने फिर खुद का एकेडमी और डाला। उसके बाद वो प्रोग्रेस करते गया ठीक ठाक, मतलब एकेडमी ओके। अपना। तो जी जी। जस्ट आपका बचपन के क्या इंटरेस्ट थे, क्या हॉबीज थे, मतलब जस्ट अगर आप जो गए तो अराउंड 10th 11th 12th के क्लासेस में आपकी क्या हॉबीज थी? जी। देखिए, टेक्निकल जैसे होता है ना, काफी उस तरह की चीजों पे मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता था वैसे। तो जिस हम्म। फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, लगभग ऐसी ही सोच थी मेरी। मैं कुछ भी चीज को खोलना, मतलब ये बड़ा इंटरेस्ट रहता था। कंप्यूटर के बारे में सुनते थे, हमारे स्कूल में भी नया नया कंप्यूटर आया था, तो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे उसमें, काफी तेज रहता था मैं। और हम्म। उसके बाद
इस तरह का इंटरेस्ट रहा है, तो लगभग वैसे ही फील्ड मैंने अपने चूज किया अपने वर्किंग के लिए। तो हम्म। इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, क्योंकि मैं जिस तरह का काम जो आईटी और इस तरह का चीज सुनता था तो बहुत अच्छा लगता था, मेरे को अमेजिंग लगता था। हम लोग बचपन में स्कूल में इंटरनेट के बारे में पढ़ते थे, तब तक इंडिया में शायद ढंग से था भी नहीं, बिलासपुर में तो नहीं था, हम्म। इंडिया में रहा होता। तो उस तरह का जो मैं सोचता था और उस तरह के अपन काम में है, तो हम्म। इसलिए वो भी अच्छा है। और भी जो चीजों में इंटरेस्ट रहा है वो सब अपन करते रहे हैं। ओके तो ओके। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब हम्म, आप जैसे आपके भी एकेडमी चलती है जहाँ पे आप जी। टेक्निकल एजुकेशन देते हो। सो क्या आप उसी इस मतलब जो बचपन में आपकी जो इंटरेस्ट थी उसी पे काम कर रहे हैं या फिर कोई डिफरेंट है? सो हाँ, लगभग वही है, वही 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 है हाँ। जो टेक्निकल चीजों पे मेरा ज्यादा वो रहता था, मतलब जैसे इस हम्म। तरह की चीजों, कुछ भी घर में सामान आ गया तो उसको खोल खाल के, तो मतलब वही हम्म। आईटी फील्ड है अपना। हाँ बेसिकली इसलिए बिकॉज हम जैसे कि आप भी बच्चों को बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो। तो हाँ, अगर हम उस फील्ड पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी इंटरेस्ट है बचपन में, तो हाँ, हम आगे उसको एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप आई एम श्योर कि आप अपने इस प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, जी और सर। सो पैशन पता लगाना बहुत जरूरी है। 90% हाँ, ऑफ द जो बच्चे हैं ना अपने पैशन को पता ही नहीं लगा पाते हैं वो। पता नहीं पाते हैं, ये और आपने वो सही। और वो जिंदगी भर, मैं एक्चुअली स्टडी भी करता हूँ, तो वो जिंदगी भर पछताते रहते हैं। जैसे कि फादर इंजीनियर है तो मेरा बेटा बेटे तू भी इंजीनियर बन जाए, तो वो इंजीनियर हाँ, बन गया। लेकिन हाँ, बेटे का इंटरेस्ट कोई और कुछ और है तो बेचारा वो कर ही नहीं पाया। सो जी जी। उस दृष्टि से आपने जो चूज किया है, आपकी जो बिजनेस है, आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज किया। हाँ, हाँ, लगभग लगभग उसी या तरह से। उसी तरह जी जी। बिकॉज टेक्निकल में कहीं इंटरेस्ट था तो नाउ यू आर टीचिंग आल्सो द सेम थिंग। कल नहीं आता अपन, हाँ। हाँ, या तो जी मेरा जी। ये कहना था कि जैसे जब कि जब आपके जब बोलिए हम बोलिए। लोग हमारे टाइम पे जैसे ही हम ग्रेजुएट हुए थे, उस समय शायद 2000 के आसपास में, उस समय बिलासपुर में कंपटीशन का उतना वो जोर नहीं था। मतलब हम्म। जैसे कि आपके बच्चे बहुत कंपटीशन एकेडमी स्टार्ट हो गई और बहुत अच्छा, हम्म। अभी लगातार बहुत सारे वैकेंसीज भी फटाफट निकलते हैं। तो वो 2000 के आसपास में काफी वो वैकेंसीज के नाम पे क्राइसिस टाइप का था इंडिया हम्म। में, ऑल ओवर इंडिया में उतना वो नहीं था हाइक पे वो। हम्म। मतलब मिलता था, थोड़ा कम था। अभी जैसे बड़ा बड़ा 1000 पोस्ट आ जाती है, 500 पोस्ट आ जाती है, हम्म। वैसा उस टाइम नहीं था। नहीं था। मतलब आप खुद कुछ करना है, ये ज्यादा वो थोड़ा सा हो गया था उस समय। और तो इसलिए उस वक्त हाँ, में ग्लोबलाइजेशन भी उतने हुआ नहीं था, तो एमएनसीज भी ज्यादा नहीं थे, प्राइवेट हाँ, कंपनीज भी ज्यादा नहीं थे। हाँ, फिर अकेला लड़का था और थोड़ा सा ये भी था, बाहर जाओ या तो फिर, हम्म। या फिर बाहर जाओ, ये करो वो करो। फिर ऐसा लगा कि नहीं, कुछ कुछ किया जाए, फिर टेक्निकल सीखते गए और ये सब डिप्लोमा भी करते गए, फिर एमएससी आईटी करते गए, फिर साथ में हम्म। पढ़ाते गया। ऐसा करके धीरे धीरे वो स्किल हम्म। भी डेवलप हो गई, पढ़ाते रहे, कुछ लोग को पढ़ाते रहे, स्किल डेवलप होते गए। फिर हम्म। ऑर्गेनाइजेशन चलाना, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर एकेडमी स्टार्ट किए, ऐसा हम्म। करके फिर। जी 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 जी। तो ये जैसे कि जनरली ऐसे होता ही है कि फादर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, जी जी। और प्लस उस वक्त में बिजनेस स्टार्ट हाँ, करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बिजनेस स्टार्ट करना हाँ, हमारा एक माइंडसेट में, मिडिल क्लास फैमिलीज में एक माइंडसेट में रहता है कि बिजनेस कैसे करेंगे, बहुत पैसा लगता है, रिस्की है। इससे जी से जी। गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लो और गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बढ़िया जिंदगी पर बन गई। तो आपका ये बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्यों आया? बिजनेस का आइडिया ऐसा कुछ नहीं था सर, कि बिजनेस ये करना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में क्या, मेरे पास एक कंप्यूटर था ही, क्योंकि हम्म। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। मैंने पापा को बोल दिया, पापा जब मैं 12th वगैरह क्लियर किया तो शायद ऐसे कुछ है, मेरे को कंप्यूटर दिला दिया है। अब वो घर में था, आसपास कहीं कंप्यूटर नहीं था, तो कोई भी पूछना रहता था, सीखना रहता था, मेरे पास आते थे। तो ओके। उस मैं पढ़ते भी जा रहा था और स्किल भी डेवलप हो रहा था। मतलब हम्म। बहुत से लोग मेरे पास पढ़ने आते थे, तब मैंने कोई ऐसा प्रोफेशनली चालू भी नहीं किया था। चलो 300 दे दो, 200 दे दो, ऐसा उस जमाने में, उस टाइम में, आज से पता नहीं, कॉलेज पढ़ते थे। ओके और धीरे ओके। धीरे लगा, है ना। अच्छा, पहले क्योंकि बीएससी अपन लिए थे, उस समय बड़ा चार्म रहता था कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। तो अब हम्म। नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ। उस टाइम हम लोग जो है पीएमटी बोलते थे उसको, हम्म। उस टाइम। तो उसमें एक आधा अटेम्प्ट किए, नहीं सेलेक्ट हुआ, समझ में आ गया कि बहुत दूर जा रहे हैं। तो हम्म। उससे अच्छा है कि अपन जिधर इंटरेस्ट है उधर ही चले अपन। तो इस हम्म। तरीके से मैं आईटी के उसमें आ गया। आईटी में थोड़ा मेरे को चार्म था, जल्दी समझ में आती थी बातें, तो हम्म। उधर मैं, और इस तरफ मैंने पकड़ लिया। ओके। और उस समय बताया ना सर कि क्राइसिस 2000 के आसपास वाला जो टाइम है हम्म। इंडिया में, मतलब उतने जॉब्स वैकेंसी नहीं निकलते थे फटाफट लाइन से।
और वो जमाना भी खत्म हो गया था कि आप केवल जो है सर्टिफिकेट लेके जाओ और आपको लग जाए। वो जमाना भी खत्म हो गया था और नया जमाना भी नहीं आया था जो अभी चल रहा है कि हाँ यार लग ही जाएगा, तैयारी करो 2-4 साल लग ही जाएगा, वो वाला भी नहीं था। ओके, तो समझ ऐसा गया। थोड़ा सा उस टाइप का उस कंडीशन में मतलब चलो भाई अपना कुछ करते हैं। हम्म। और वो ऑटोमेटिक बनता भी है। ऐसा नहीं कि मेरे को इकट्ठा कई लाख रुपए लगा के सेटअप तैयार करना पड़ा, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा था घर में, बच्चे आ ही रहे थे, मतलब बच्चे मतलब बड़े। उस समय हम्म। बच्चे पढ़ते थे, कंप्यूटर काफी हार्ड हुआ करता था। हम्म। हम लोग जब थे तो मतलब जो है काफी जो इतना यूजर फ्रेंडली हुआ करता ना हर चीज, वैसा नहीं होता था। इतनी सारी यूजर करेक्ट, करेक्ट। फ्रेंडली जो विंडोज भी आया था, नया नया था उस समय, और ये सारी चीजें, तो आधी चीजें तो डॉस उसमें चलती थी बहुत सारी, दास। तो वर्जन पे। हाँ, तो मेरे को बहुत पता है। 2000 में Y2K का भी प्रॉब्लम आया था, प्लस 2000 में तो आपके घर में कंप्यूटर है, मतलब आप कंप्यूटर लिटरेट हो। मतलब हाँ 10 15 20 लोगों के घर में एक कंप्यूटर होता था, मतलब हाँ, कंप्यूटर रहना बहुत बड़ी मेरे चीज थी। मेरे घर में आया था तो मोहल्ले में एक था। हाँ, वही वही बोल रहा हूँ, वही बोल 2000 की बात मुझे भी पता है, मेरे को, मैं भी था। पहले ही होगा, 1-2 साल पहले ही होगा। हाँ। कंप्यूटर जब आया और पहले ही 2000 से और पहले शायद पता नहीं 98 99 ऐसा कुछ रहा होगा। हाँ, बट दैट टाइम कंप्यूटर का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, जैसे आपने बोला ना, उतना इजी नहीं था। जैसे आज हर हर एक के हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो नहीं तब नहीं, तो सपना था तब। हाँ हाँ, वो तो ऑफिस की चीज हुआ करती थी एसी के अंदर, एक टाइम हाँ, ऐसा होता था। हाँ, मतलब बड़ा डर लगता था कि कौन सी चीज ले आया घर में। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हाँ। तो ये आपने कब स्टार्ट किया? फॉर्मली आपने कोचिंग क्लास कब से स्टार्ट किया? शायद मैंने 2005-6 ऐसा कुछ रहा है, 6 ऐसा। क्योंकि ओके। मैंने बताया ना कि ये धीरे धीरे ग्रोथ करता गया, हम्म। धीरे धीरे। एक्चुअल में 2005-6 वगैरह से ना मैंने फिर बोर्ड वोर्ड लगा करके, और फिर उसके बाद फिर सारा रजिस्ट्रेशन और सारा ये करा करके जो भी है, मतलब जो प्रोसेस बाय प्रोसेस वाला काम, हम्म। 2006-7 के आस 6 वगैरह 7 से तो ऐसा। आपका एकेडमी का नाम क्या है? यूनिवर्सल एकेडमी है सर, मधुबन रोड में। ये ओके। और बेसिकली कंप्यूटर पे ही सारा, मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर फील्ड भी, एप्लीकेशन भी, हार्डवेयर नेटवर्किंग भी, मतलब कि कंप्यूटर के ओवरऑल सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, और अच्छे लेवल से। हम्म। जैसे इंटेली भी हो गया, तो सारे जो हैं हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा बहुत कंपटीशन का पार्ट लेते हैं, लेकिन वो केवल उसके लिए टीचर्स अपॉइंट हैं, और वो 1-2 सब्जेक्ट्स लेते हैं। लेकिन ओके। हमारा जो एक प्रकार से गुडविल भी जो सेंटर का बना हुआ है, और जो एक नाम बना हुआ है सेंटर का, वो कंप्यूटर के नाम से ही बना हुआ है। जो चेन बनी हुई है हमारे हम्म। जो स्टूडेंट्स का जो चेन है, वो कंप्यूटर का काफी, मतलब लगभग नियर अबाउट 40-50 किलोमीटर का एरिया हम लोग कवर करते हैं। हमेशा हमारे पास जो है अकलतरा से लेकर, अगर दूसरे साइड मुंगेली ले ले, तखतपुर ले ले, या फिर इधर ले लें रायपुर रोड में काफी सिरगिट्टी, और उधर से और आगे तक ले लें, इधर मस्तूरी, मल्हार वगैरह ले लें, मतलब काफी 40-50 किलोमीटर के एरिया से स्टूडेंट हमारे पास रहते ही रहते हैं। तो बच्चे क्या आप कितना ड्यूरेशन का आपका सबसे पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आप मार्केटिंग हम कैसे करते हो? देखिए, मेरा ना एक प्रकार से माउथ पब्लिसिटी ही रहा है सर, बहुत बहुत स्टार्टिंग हद से। तक। स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग, हाँ, माउथ आज भी, जैसे लाफार्ज है, लाफार्ज जो सीमेंट फैक्ट्री है, हम्म। वहां के सारे बच्चे जो है ना, उनका एक 6 बजे का बस आता है और एक 10 बजे का बस आता है उनका, शिव टॉकीज में रुकता है, वहां से सारे सेंटर छोड़ के हमारे यहाँ आते हैं। मतलब एक उस तरह से बना हुआ है, जो बोलना चाहिए गुडविल उनके सामने सब बना हुआ, वो बहुत टाइम से। और वैसे अच्छा। ही स्टूडेंट भी सारे जो क्रॉस करके सेंटर आते हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ समझिए सेंटर का, और टीचर भी रहा हूँ। तो हम्म। जितना, और जो हमारे यहाँ फैकल्टीज रहे हैं, तो डायरेक्ट बुलाए हुए फैकल्टीज नहीं रहे सर, हम उन्हें उनको अपने स्टूडेंट को ट्रेंड करके, तो जो मेरा जो तरह पढ़ाने का तरीका रहा है, वही तरीके और वही सारे कंटेंट मटेरियल से मैं उनको तैयार करता रहा। तो ओके। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो फर्क हम्म। नहीं आता, मतलब आया नहीं। वो जो चैन कभी टूट नहीं पाई कि कोई टीचर बदल गया तो हम्म। सेंटर में अब खाना बंद कर दिए, बच्चे वैसे नहीं, उनको लगा कि सर ही पढ़ा रहे हैं, ये तो वैसे ही ओके। पढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस डेवलप कर दिया, और प्रोजेक्टर के थ्रू, ये बाजू वाले जैसे क्लास दिख रही सर, ये प्रोजेक्टर रूम है हमारा। ओके। तो पर अभी तो अब प्रोजेक्टर धीरे से जा रहा है, अब ये स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड। आने वाला है, बस हम भी धीरे से लगा लेंगे। बट हम्म। वो जब तक चल रहा है तो चल रहा है प्रोजेक्टर के थ्रू, तो हम्म। वो वीडियो भी चलाते हैं।
तो वीडियोस जो रहती है मेरी रहती है, मतलब वो वीडियोस में जब चलता है तो मेरा ही चलता है लेक्चर। तो अच्छा। वीडियो लेक्चर भी बीच बीच में चलाते हैं, जैसे कुछ लोग वीडियो लेक्चर कर रहे हैं जब तक उधर एक फैकल्टी जो है प्रैक्टिकल ले लिए, कुछ ले लिए, उधर चल रहा है, ऐसा ऐसा भी चलाते हैं। तो आपका अभी कितने फैकल्टी कितने हैं? हाँ, तो हम लोग मिला दो है फैकल्टी यहाँ पर। हाँ हाँ। और मैं तीसरा समझिए, तो मैं इधर भी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेता हूँ, और साथ में बीच बीच में कुछ क्लासेस में ले भी लेता हूँ। और स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स होंगे सर नियर अबाउट है, जैसे कंप्यूटर अपने जो है 80 से 100 तक के बीच होंगे, 80 से। ओके। जी। और वैसा लगभग वो रहते ही स्ट्रेंथ कम ज्यादा थोड़ा बहुत होते रहता है। ओके ओके। हाँ, अच्छी बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा नहीं है। तो अभी हम्म। जैसे 2005 से आपने स्टार्ट किया, तो अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन कर दिया? ट्रेन इन द आराम। सेंस? आप मतलब 50 मान के चलिए कि 2-3 हजार तो हो ही गए होंगे सर, आराम से। ज्यादा ही ओके। निकल जाएंगे, ज्यादा ही निकल जाएंगे। हाँ, 2000 नंबर भी बहुत बड़ा है। हाँ हाँ जैसे हाँ। आपने खुद मतलब इतना आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, मतलब इतने लोगों को आपने इंडस्ट्री रेडी किया, जी सीधी जी सी जी बात जी। है ना। तो उस नहीं, उद्देश्य से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छे अच्छे जगह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब जैसे पीजीडीसी डीसी है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं, वो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। हम्म उसको छोड़ दे रहा हूँ, वो तो खैर लगना ही है, छोड़िए। लेकिन हम्म अपन जो जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको हमने नया रास्ता दिखाया कि हम्म चलो यार, आप एक काम करो, आप बनाना सीख लो, तो कहीं पर यार जैसे आप सर्विस में लग गए, कुछ लोग एनटीपीसी में चले गए, कुछ चले गए हम्म नेटवर्किंग, हम्म अकाउंटिंग सिखा दिया, तो बैठ के किसी शॉप में या आपकी शॉप, वो क्या होता है सर, फिर वो उनका जो है ना स्विचिंग स्टार्ट हो जाता है कि जी। 3 महीने कहीं पर काम कर लिया बंदा तो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, अगला कहीं वैकेंसी निकला चला गया तो उसको अच्छा एक्सपर्ट मान के थोड़ा सा ज्यादा में ले लेते हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें वो होती हैं, मेहनत करने वाला जो कोशिश करने वाला वो अपग्रेड होते रहता है अपने आप भी। एक बार या उसको रास्ता दिखा दिया एक हम्म टेक्निकल लाइन का, तो ऑटोमेटिक खुद भी अपग्रेड होते रहता है। करेक्ट है, नहीं वो तो सही है। तो हाँ। आपके पास कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब ग्रेजुएट्स आते हैं या क्लास 12 क्लास आते हैं, क्या है? वैसे क्लास 12 के बाद से स्टार्ट होते हैं, हम्म। और ग्रेजुएट्स ज्यादा रहते हैं। ओके। क्लास 12 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे डीसीए 12th बेस होता है, और 10th के बेस पे कराते हैं, लेकिन 10th नहीं, जो हार्डवेयर नेटवर्किंग है, अपन 10th बेस इसलिए कराते हैं कि दूर दूर के गांव के बच्चे अगर कोई नहीं भी पढ़वा के आया है, तो कम से कम टेक्निकली कंप्यूटर को बनाना, रिपेयर करना, जो हार्डवेयर में जो है अपना चिप लेवल तक जाते हैं पूरा, और हम्म सर्किट्स पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उनको पूरा नॉलेज देते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करना और सारा मल्टीमीटर चलाना, मतलब टेक्निकली उसमें जाते हैं। अब देखिए, थ्योरी का ज्ञान लेकर के वो चाहे कितना एमएससी हो नहीं जाए या पाएगा। हम्म। वो, वो अपना प्रोफेशन नहीं स्टार्ट कर सकता जब तक कुछ जॉब न लगे। तो सही अगर बात है। आपको करना है और आप केवल 10th पास है, आप रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो अपने एरिया में काम कर रहा है, कोई कोटा में कर रहा है, कोई मुंगेली में कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, कोई बिलासपुर में ही है, कोई लोग उसके हम्म बाद। फ्रेंड मेरे ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि बिलासपुर में एक है कालका रिपेयर्स करके, मेरे स्टूडेंट है अमृत यादव, वो तो आज बहुत आगे हैं उस चीज में। कालका रिपेयर्स बजरंग कॉम्प्लेक्स में मेरे पुराने स्टूडेंट रहे। फिर उसके बाद ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उसको उनको उस तरह से, मैंने जो पढ़ाया उसके बाद उन्होंने खुद दिल्ली चले गए, उससे और अपग्रेड कर लिए, और क्या उससे है? और टेक्निक सीख कर क्या करके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ऐसे हम्म बहुत से लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से इस तरह से पर वो आगे भी जा रहे हैं, हम्म। तो कर एक रहे हैं। सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ तो आपके स्टूडेंट्स अगर आपसे अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, क्यों नहीं सर, चाहते ही हाँ हैं वो अच्छी जगह पे रहे सब। हाँ। आशीर्वाद उन लोग को देते हैं, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं रहती है, इतना मेहनत करते हैं उन लोग के लिए, इसीलिए तो। अच्छा, ये हाँ एक बात भी है सर कि आप हम्म, जो सर्विस देते हैं, जितनी अच्छी सर्विस देते हैं ना, आपको खुद का आउटपुट भी उतना अच्छा मिलता है। हाँ मतलब नेचुरली। आप कमाने की मत सोचिए, मतलब मेरा थॉट रहता है कमाने की मत सोचिए, कमाएंगे ठीक है, पर आप कमाने की सोचेंगे तो सर्विस कमजोर हो जाएगा, आप सर्विस की सोचेंगे तो कमाई अच्छी हो जाएगी। वही मतलब आप किस तरह से, मतलब आपका इंटेंशन क्या है, पैसे कमाना है या बच्चों को एम्पावर करना है? तो इंटेंशन ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट होता है। किसी का भी हो, पैसा हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन पैसा अगर आप उसको पैसे पे ध्यान रखेंगे तो आपका सर्विस कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्युटली। आप कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देंगे, और आप सर्विस पे ध्यान देंगे तो पैसा ऑटोमेटिक सर्विस देगा आपको। गुडविल मैंने बताया ना सर, मैंने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, और आप देखेंगे तो मेन रोड से अंदर है, लेकिन आप 10 बजे आइए और यहाँ पर का माहौल देखिए सर, मैं आपको क्लिपिंग्स भी कुछ भेज सकता हूँ कि नहीं नहीं, पूरा मैं खुद है कि आऊंगा। नहीं।
मैं खुद आऊंगा। तो नहीं मतलब पता है, मैं दूसरों को भी बताना चाहता हूँ, मैं दूसरों को भी जो यंगस्टर है बताना चाहता हूँ कि आप एकदम से पैसे के पीछे मत भागिए, और ना यस। ही खूब ज्यादा घर का पैसा इन्वेस्ट करके ऐसा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट रिस्क और कंपटीशन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आप छोटे से काम में बेहतर सर्विस शुरुआत करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत से अच्छे नए यंगस्टर इंटेलिजेंट होते हैं जो बहुत कुछ भी कर जाते हैं, हम्म। लेकिन वो नंबर बहुत कम होता है। आप किसी को देख करके हड़बड़ा गए, वैसा नहीं। पहले आप अपना खुद भी कोशिश करिए, और उसको इसमें सर्विस जो है ना, आपका हम्म। काम कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा या कोई भी काम हो, लेकिन आप जिस काम में हो उसमें एक नंबर रहने की कोशिश करिए बस। ट्रू ट्रू, वो बहुत सही बात बोला। हम्म। तो आपका सर्विस पे फोकस रहेगा, आप लोगों को हम्म। सेटिस्फाई करेंगे। अपने आप ही लोग बता देते हैं दूसरे को कि आप वहीं से सामान लेना या वहीं जाना, हम्म। ऐसा। और नहीं, आप झूठ काम करेंगे, झूठ ज्यादा दिन टिकता ही नहीं सर। नहीं टिकता, लॉन्ग लॉन्ग टर्म नहीं रहता, सस्टेन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, कितने आए हम्म। गए। अच्छा, दूसरा, चलो आप तो कंप्यूटर फील्ड पे हैं, ठीक है, और पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको बिलासपुर में क्या चेंज दिखा एज फार एज आईटी इज कंसर्न? पिछले क्या इम्प्रूवमेंट है? बिकॉज जहां तक मेरा मानना है, आज भी बिलासपुर ऑलमोस्ट 10 साल पीछे है एज फार एज कंप्यूटर फील्ड। रायपुर ले लो आप या नागपुर ले लो, बिकॉज जी, उतनी नॉलेज नहीं है हमारे बच्चों में आज के डेट में भी। तो आपने कुछ चेंजेस देखा पिछले 5-6 सालों में? चेंजेस है सर, लेकिन बहुत धीमा है बिलासपुर में, ये बात सही है। हम्म। बिलासपुर में लेकिन फिर भी आप देखिए, हर चीज तो कंप्यूटराइज्ड हो ही गई है। हम्म। आप चाहे अकाउंटिंग ले लें, अब जीएसटी आ गया, कुछ आ गया, अब मतलब सेंट्रल ने भी कह दिया कि हम कुछ भी जो है आपका कंप्यूटराइज होना चाहिए, आपका डाटा हर चीज, है कि नहीं। आपका ऑडिट, जो भी ऑडिट होता है, जो भी होता है वो कंप्यूटराइज्ड आपका डाटा रहना चाहिए, उसी को हम्म। वेरीफाई किया जाएगा, ये सारी चीजें। तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, बट अभी बहुत सारे फील्ड में आगे नहीं आए हैं। बहुत चलिए हाँ। ठीक है कि ऑफिस मैनेजमेंट हो रहा है, वो चलिए ठीक है ना, वो तो वैसे ही होगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है, जो भी ऑफिस है। लेकिन अगर अपन कुछ और पार्ट पे बात करें, कि जैसे मान लो मल्टीमीडिया के पार्ट में, तो अभी हम्म। यहाँ पर एड कम बन रहे हैं, मूवीज कम बन रही हैं, ये वाला पार्ट है ना। थोड़ा सा अभी जैसे कम। कुछ भी इस तरह का जो मल्टीमीडिया का पार्ट है वो है थोड़ा रुका हुआ। अभी वेब डिजाइन का पार्ट है वो बिलासपुर में थोड़ा रुका हुआ है। वो हम्म। मतलब वो सब उठाओ, थोड़ा सा प्रोग्रेस अभी कम है ये फील्ड। लेकिन बाकी आप ऑफिशियल वर्क बोले तो वो तो पूरा कन्वर्ट हो चुका है सर, कन्वर्ट हो बिलासपुर गया। में चाहे रायपुर हो चाहे कोई भी हो। आप क्लर्कल कोई भी वर्क हो, डेटा हम्म। एंट्री हो, आप अकाउंटिंग, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, अब कागज खत्म हो गया सर अकाउंटिंग के लिए। वो हम्म। पूरा प्लेटफॉर्म अब कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे हो गया है। आपका इंटरनेट जो जो वर्क है, जो हम जो कुछ भी मेलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, पहले कागज के थ्रू करते थे, वो सब मेल अब जो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, या जो भी है इंफॉर्मेशन का जो है ट्रांसमिशन जो है, वो हो तो गया। ठीक है बस। लेकिन कुछ फील्ड अभी रुके हुए हैं। हाँ, अगर आप आउटसाइड वर्ल्ड, मैं तो मतलब बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड से कंपेयर कर रहा हूँ, आप देखो हाँ, तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ बढ़ गया। एआई आ गया है अभी भी, जो लेकिन सोशल मीडिया। बिलासपुर में एक दो लोग को मैं जानता हूं जो ऑनलाइन जो है ई बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। अगर ई बिजनेस की बात करें सर, तो अभी बिलासपुर में मैं एक दो लोग का नाम है, मेरे दोस्त हैं जो कर रहे हैं, मतलब अपना खुद का स्टॉक रखते हैं कुछ चीजों का, या कुछ चीजों को नहीं भी रखते हैं, और वो अपने धीरे धीरे उन्होंने सेट कर लिया है, मार्केट बना लिया है। तो जैसे ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, अमेजोन है और वगैरह वगैरह है, तो वैसा छोटे स्तर पे भी कई लोगों ने अच्छा शुरुआत किया और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ई हाँ, बिजनेस। मैं भी जानता हूँ 2-3 ई कॉमर्स वाले, 2-3 स्टार्टअप्स को मैं भी जानता हूँ। बट जी जी जी। जहाँ जिनको मैं जानता हूँ, कोविड के दौरान वो सस्टेन नहीं कर पाए, फिर उनको क्लोज करना पड़ा। हाँ, वो गवर्नमेंट जो, कोविड तो ने बहुत सारी चीजों को इफेक्ट किया सर। और क्या हाँ है, तो जिनमें जिनमें इन्वेस्टमेंट बड़ा था, और वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो बहुत सारी चीजें उस पे, बहुत हम्म, सारी चीज इफेक्ट उस पे, बहुत ज्यादा हाँ। बहुत तो सारी चीज हम हाँ, तो मैं जैसे एजुकेशन फील्ड वाले लोग जो प्रीमाइसेस महंगे लेके रखे हुए थे, अब कुछ तो 2-3 महीने उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद घर से देना एक मामूली बात नहीं होती सर, बहुत ज्यादा क्योंकि हाँ। और भी खर्चे होते हैं सारे। यस यस यस। कोरोना ने
बहुत ही अच्छा। आप शायद, हाँ, आप वहां पे भी आए थे ICCC। सो जहां तक मेरा मानना है कि जैसे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर आने के बाद बिलासपुर में IT की फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 7 से 8 साल आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर हम हमको इसका उपयोग, क्योंकि आप उसी फील्ड से हो, तो आपका क्या ये है, विजिट आने के बाद आपके आपके बच्चों का फीडबैक क्या था? बहुत अच्छा फीडबैक था सर, बहुत अच्छा। हाँ। वो खुद थे कि हमारा शहर जो है अब हम्म। इस तरह से आईटी के थ्रू जो है इतना कंट्रोल, मतलब कोई एक जगह से इतनी अच्छी से कंट्रोल होगा पूरा शहर, ये अच्छी बात है। कि उनको जल्द से जल्द कोई भी प्रॉब्लम होने पर जल्द से जल्द उनको जो है सॉल्यूशन हम्म। मिलेगा। या सॉल्यूशन एक तरफ है, जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएंगी किसी भी हम्म। पर्पस पे, है हम्म। कि नहीं? तो ये सारा चीज जल्द से जल्द होगा। तो ये बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत सारी चीजें, और आपने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाई सारी चीजों को। हम्म। तो हम चाहते हैं, आप लोग को शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत जल्दी इसको एक्टिव कर दें, स्टार्ट कर दें, हो ताकि गया जो एक्टिव। traffic का जो खचपच है, ये सारा चीज है कि नहीं, पहले वो सॉल्व हो जाए। और उसके बाद तो है, ये कुछ बेसिक चीजें तो ही है वो। और खासकर मैं ये चाहूंगा सर कि आप लोग का जो पूरा स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, ये धीरे से एजुकेशन के लिए भी काम करे। और एजुकेशन मतलब सिर्फ पढ़ने वाला एजुकेशन नहीं, कुछ चीजें जो है, जो इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक जल्दी नहीं पहुंचती, वो पहुंचे, समझाए कुछ भी, मतलब उनको जो है इस तरह की चीजें जो है ना बोलना चाहिए। जैसे हम आप। सोशल वर्क करते हैं, लोगों को बताते हैं बहुत सारी चीजें जो नहीं पता होती है, तो वो हम्म। भी सोशल भी उसकी तरफ एजुकेशन भी हो, सोशल हाँ। एजुकेशन भी। हाँ, तो एक तो हमने ई पाठशाला, एक वर्कशॉप, एक प्रोजेक्ट है जहाँ से हमने अभी करीब 18 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स दिए हैं। जी। 85 करीब स्मार्ट बोर्ड दिया, और वहाँ पे हम कंटेंट भी डाले हैं स्कूल का, जो डिजिटल कंटेंट है क्लास 8 से लेकर 12 तक का। और उस पे हम्म। हम टेस्ट पेपर्स भी दे रहे हैं। सो जी बच्चे जी। जो है खुद अपने इस पे टेस्ट, नीट जेई का तैयारी कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो ये अभी डाटा अभी पॉपुलेट हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, खाली हमको अभी डाटा डालना है। सो वो एक अच्छा है। और इसको इनफैक्ट हमने इसको टेस्ट भी किया है कोटा में जी जाके, सर। वहां पे एक गांव का स्कूल से लेकर हमने अपने डाटा सेंटर को एक्सेस किया है, और वहां पे भी हमारा हम्म। एक्सेस हो, तो वो प्लेटफॉर्म रेडी है। सो जी वो सर जी। एजुकेशन। बट हाँ, आप अगर अगर कोई सजेशन देते हैं कि हाँ ये भी डालना चाहिए, इससे भी बच्चों को फायदा होगा, तो विल ऑलवेज मोस्ट वेलकम। तो सर मैं तो कहता हूँ कि जो है बच्चों को तो बुक्स तो खरीदते ही हैं, हाँ। पर उस उन बुक्स के लिए भी ना, वो एक प्रकार से एक ऑनलाइन ट्यूटर, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन ट्यूटर, कम से कम ऑनलाइन वीडियोस होना चाहिए। जैसे हम्म। मैथ्स का ही है तो उसका सॉल्यूशन का ऑनलाइन वीडियोस, उसका वो जो बुक्स के ऊपर रहना चाहिए, है। ताकि, हाँ। है ना? क्योंकि बच्चा बहुत सारे कारणों से, बहुत से लोग बच्चे स्कूल जैसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, नहीं हम्म। समझ पाए। बहुत सारे बच्चों के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्यूशन जा पाए। एब्सोल्युटली, हाँ। और बहुत सारे बच्चे जो कुछ सब्जेक्ट में कमजोर भी होते हैं, उनको हम कमजोर नहीं मानेंगे। भगवान हम्म। ने सब अलग अलग बनाया, वो किसी बराबर। और चीज में मास्टर निकल जाएंगे। एब्सोल्युटली, तो हाँ। अगर इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। यस, और यस। आप जो है कोर्सेस अगर वीडियो डाल के रखे हैं ना सर, तो आप अपने सिलेबस को और बड़ा भी कर सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, दूसरी स्टेट से आप अपना, अक्सर मैं देखा हूँ कि दूसरे स्टेट से थोड़ा सा कमजोर है हमारे यहाँ का सिलेबस, हम्म। कोई बात नहीं, वैसा उस वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वीडियोस रहेंगे तो बच्चे बार बार जितने बार खोल के उस टॉपिक को रिवाइज वो करके उस पर पढ़ेंगे। मास्टर सकते हैं। तो ये मैं जरूर चाहूंगा सर कि ये 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 होना प्लान चाहिए। है, ऑलरेडी प्लान है, ये ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट हमने हाँ। एक स्टूडियो खोला है जहाँ पे जो बच्चे गरीब घर से हैं और बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनको स्पेशल कोचिंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल और देवकी नंदन स्कूल, ये दोनों स्कूल के बच्चे हैं 11 12 हम्म। के। तो अगर कोई जी भी बच्चा है तो वी आर ऑलवेज देयर, और उनका स्पेशल कोचिंग होता है, और वो वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, और वीडियोस अवेलेबल भी होते हैं। जी सर। तो और 11 12th नहीं सर, 10th से होना चाहिए, 9 10 से स्टार्ट होना चाहिए कम से कम ये। अभी जस्ट स्टार्ट किया ना, तो हमने 11 12 स्टार्ट किया है। सो उसको खाली एक बार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद, आप जी जानते सर। हैं, केवल हमको डाटा डालना है, दैट्स ऑल। वो और एक चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जो लाइफ यूजिंग नॉलेज है ना सर, लाइफ में जो काम आने वाली नॉलेज है ना, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो स्कूल का क्लास 7 से लेकर के 10 है सर, हम्म। जो लाइफ में काम आता है। प्रोफेशन में काम आने वाला चीज आगे शुरू होता है 10 के बाद, 10 या 10 के बाद। ट्रू, ट्रू। लेकिन जो लाइफ में काम आने वाले जो चीजें हैं सर, वो हम्म। मटेरियल होता है क्लास 7 से लेकर के 10 तक।
उतना वो बहुत अच्छे नॉलेज होते हैं और लाइफ में काम आते हैं सर। तो वो भी मतलब हमको काम करना चाहिए उस पे। मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि आपने जिसने क्लास 7 से लेकर के 10 तक का सारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये जो कोचिंग्स हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं। कंपटीशन के लिए। कुछ हम्म, आप नेट से ले लीजिए, कुछ बुक्स ले लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको 10 तक आता है तो जब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं है तो हाँ, सही बात है। आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, वो वही वही तो रहता ही है सर। हम्म। बाकी तो वही रहता है। हाँ, और जहाँ तक अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप तो जानते हैं एआई आ गया है। जी सर। एआई तो बहुत फास्ट आ रहा है, मतलब लोगों बहुत का बहुत। जॉब खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आप अपने एकेडमी में कुछ एआई कोर्सेज क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? पता है ना सर कि कुछ चीजों के लिए अभी बिलासपुर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। अगर एआई की क्लास स्टार्ट कर लें तो आपके हिसाब से अच्छा बताइए क्या क्या जॉब हो सकता है यहाँ पर एआई के हिसाब से। तो आप देखो, आपसे आज से 3 साल के बाद के लिए सोचना, आज के लिए नहीं सोचना। हाँ वही आप बता। आप जब रिसोर्स तैयार कर रहे हो, एआई का कोचिंग ले रहे हो, पाइथन, बिकॉज एआई कोई जरूरी नहीं कि हाँ। जॉब यहाँ पे खुले, जॉब तो भैया नेट पे अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा हम्म। पाइथन सीख लेता है और एआई का पाइथन बेसिक है उसका, हम्म। तो जॉब तो भरमार है, कोई यही नहीं, कभी नहीं। बस जागरूकता आनी चाहिए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है हाँ। तो बच्चों को वो देखो। एआई से बहुत ही नया नया ये जो है ना फ्रेंडली हुए हैं लोग, थोड़ा सा जाने हैं। हम्म। थोड़ा सा और इसको बढ़ने दे, 4 मिस का आने दे। क्या होता हम्म। है एक सेंटर के लिए सर, कोई भी क्लास स्टार्ट करने पे ना उसको कस्टमर्स भी चाहिए होते हैं। हाँ हाँ, जैसे अभी नेचुरल है, नेचुरल। अब टाइम वो लगेगा, क्या। आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर जागरूकता आपको अभी से चालू करना चाहिए। हाँ हाँ। तो जैसे अभी क्या है ना, अभी टैली के लिए मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है। उसको पता टैली सीख लूंगा कहीं पर भी अकाउंटिंग के लिए बैठ जाऊंगा। लेकिन हाँ। एआई में स्टूडेंट गैदर करूंगा, उससे फीस भी अभी, क्योंकि मेरे को ऐसा फैकल्टी वैसी फैसिलिटीज मेरे को रखनी पड़ेगी, पैसा भी उससे उस तरह से लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर स्टूडेंट कम आएंगे तो मेरा हम्म। एनर्जी ज्यादा लगेगा। मतलब ऐसा हम्म। नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बच्चों को वो चीज ना मिले, शिक्षा ना मिले। लेकिन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर आप चला रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि आप माइनस में चले जाएं या कुछ ऐसा हो जाए, है ना। हम्म। वो भी चीज देखना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है हमारा, अगर वो स्कोप रहता है बच्चों को दिखेगा तो, अगर वो बच्चे खुद भी आना चालू हो जाए खुद, और कोई भी चीज की आती है ना सर, बोलना चाहिए कि वो बढ़ता है किसी चीज के लिए, किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट पूछने लग जाते हैं उस चीज के लिए, क्या आप ये हाँ, भी दे रहे हैं, वो भी तो दे रहे हैं क्या। एज एज टीचर्स, एज सीनियर्स ऑफ द सोसाइटी, हमें मतलब हम्म। वो जागरूकता अभी से चालू करना पड़ेगा भैया। एआई इज नेक्स्ट थिंग, तो आप लोग को सीखना जरूरी है अगर सरवाइव होना है तो। टैली वाली भी चला जाएगा, टैली वाली भी हाँ। ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। नहीं टैली तो तो हम भी ऐसे ही आते जाएंगे ना सर, जैसे हाँ, वही स्टूडेंट बोल रहा हूँ। पूछते, तो स्टूडेंट जैसे जैसे इंक्वायरी आती है ना, तो इंक्वायरी नोट जब नोट डाउन होती समझ में आ जाता है कितना इंक्वायरी आ रहा है। मतलब हम्म। आप इस चीज में जाइए, ये तो बिजनेस का रूल ही है कि दुकानदार पास 4 लोग अगर पूछने आए हैं कोई सामान के लिए, तब वो सोचता है कि हाँ यार ये सामान लाओ। लेकिन एक ही हम्म। आदमी सो आता है दिन भर में उस चीज के सामान के लिए, तो वो लाके अपना जगह को नहीं फंसाता सर। तो वो हाँ सब तो सोचना है ना, वो जैसे जैसे धीरे धीरे। अच्छा, इसके हम्म। लिए सब रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी गवर्नमेंट उस पर क्या क्या ला रही है, क्या कर रही है कि हम्म। नहीं। हम्म। वो सारी चीजें आप देखे तो कि एक झटके में चीजें इधर की इधर हो जाती हैं। कोरोना ने सबको सिखाया है बहुत सारी चीजें। हम्म। तो वो सारी चीजें ओके। ऐसा नहीं है, टाइम तो उसी का आना है सर। हम्म। टाइम एआई का ही है, बस 5 साल बाद, 5-6 साल बाद बिलासपुर में वही है। तीन हालांकि साल हम लोग, 3 साल, अगर आप, हाँ 3 साल मान लीजिए जो भी है, 2 से 3 साल, मैं बता रहा हूँ, लिख थोड़ा लीजिए। हाँ। आ चुका है ऑलरेडी। नहीं, अगर बेसिक आप उस पे देखिए ना, देखेंगे तो हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता हूँ मैं खुद भी। हम्म। अगर जो आईटी के बच्चे बच्चे आते हैं, आपके इंजीनियरिंग फील्ड के आते हैं, तो उनको खुद मैं जावा तक का, हम्म। जावा तक का मैं खुद जो पूरा है, आप बहुत अच्छे से ढंग से, सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बच्चे भी कम हो गए सर, आप बोल रहे हैं ना एआई में अभी आइए, उसके ये बच्चे क्यों कम हुए, है ना। और थोड़ा सा मैं इसको बताऊं, वो इंस्टीट्यूशन क्या, उस तरह से पढ़ाने का ढंग, हम्म। जो जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये खुद ही कम हो गए हैं। तो हाँ। हमारे पास बच्चे प्राइवेट सेक्टर में उसके एडिशनल और ट्रेनिंग के लिए नहीं आते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन ये जो जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस कम हो गए हैं, हम्म, तो पहले हमारे पास बहुत सारे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे। अब वो जो इंजीनियरिंग जो कॉलेज थे वो स्कूल बना लिए हैं, मतलब इंजीनियरिंग हाँ, हर चीज का फैक्टर होता है ना सर, वो हर चीज, आप जो एक बिजनेस करने वाला बहुत सारी चीज सोच के चलता ट्रू ट्रू। है। आएंगे, लेकिन वो चलिए। टाइम तो है सर, चलिए, वो हाँ। बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ा सा आपके सोशल वर्क के बारे में बताते कि आप शायद थैलेसीमिया पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या है? एक्चुअल में मैं नेचर वगैरह का ऊपर हमेशा से काम करता रहा हूँ, हमेशा से काम करता रहा हूँ, मतलब नेचर के ऊपर, कि जैसे कि अगर कोई जानवर मोहल्ले में दिख रहा है, घायल है, तो उसको हेल्प करना। हम्म, पेड़ पौधे का, क्योंकि स्टूडेंट को लेके हमेशा ही बारिश के मौसम में लेकर के वो करना। और भी कई जो है जो हरी उस पे काम, जैसे हरियर है या कई ऑर्गेनाइजेशन काम करते, उसमें भी रहा हूं मैं। और साथ ही साथ मैं नेचर पे जाना घूमना बहुत पसंद करता रहा हूँ। तो एक बार हम लोग जो है शिवतराई साइड में ही जंगल में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, कुछ जानकार लोग भी थे हमारे साथ, जो अच्छा कहा, हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, आप लोग का साथ रहेगा, आप लोग बताएंगे हमको। तो हम लोग 10-12 किलोमीटर का काफी एक राउंड ट्रैकिंग वहां पर किए थे। और उसके बाद हम लोग का एक थक करके एक घर था जंगल के किनारे में, तो वहां बैठे थे, उससे पानी मांगी, चलो इस घर से पानी ले लेते हैं ऐसा करके। उस समय ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी थैलेसीमिया के बारे में। तो मैंने उनसे पानी मांगा, और खाट वाट पड़ी थी, तो हम लोग पूछा, मैं बैठ जाऊं थोड़ा देर, हम लोग बैठो बैठो बैठो, बैठ गए हम लोग। मजाक बाजी कर, उसकी बच्ची बड़ी अच्छी सी थी, तो 2 साल 2.5 साल की, 2.5 साल की। उसको मैं ऐसे ही खिला रहा था, पुचकार रहा था, उतने में खुद ही बता दिया हम्म, छत्तीसगढ़ी में, बोला कि इसको थैलीसीमिया है। तो उतना जानकारी नहीं थी, या थोड़ा सा पता था कि कुछ ब्लड वड का रहता है। तो मैं पूछा उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो बताया कि हर महीने इसको ब्लड चढ़ता है। ऐसा? तो मैं कहा ब्लड हो जाता है? हाँ हो जाता है, लेकिन अब हर महीने चढ़ता है तो मेरे रिश्तेदार भी कितना देंगे, कई लोग दे चुके रहते हैं सब, ऐसा करके बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता किसी को, क्या है। इस गांव में बहुत से लोग डरते भी हैं। शहर का बात ब्लड अलग है लेना। सर, और गांव में थोड़ा डरते हैं कि कहीं ए हो जाही तो वो जाही तो, ऐसा डरते हैं। अगर एक केस कोई हो गया बाई चांस, तो फिर वो चांस नहीं है। नेगेटिव गांव में जल्दी फैलती, पॉजिटिव चीज जल्दी फैलती, फैले या ना फैले। तो नेगेटिव। वो ज्यादातर जो है हर तीसरे महीने चौथे महीने खुद ही ब्लड देता था वो। और इस वजह से वो मजदूरी करता था, हमाली करता था, वो शिवतराई से कोटा आता था हमाली करने के लिए। तो वो शायद एफसीआई गोडाउन वगैरह में, तो वो बोलता था वजन उठाने में थक जाता था, क्योंकि ब्लड की कमी अब लगातार मैं दे रहा हूँ। तो मैं कहा इससे तो यार तुम्हारा घर कैसे चलता है। बताया भी जो भी मजबूरी, तो मैं समझ गया इसको हेल्प की जरूरत है, और अगर मेरे से टकराया है तो शायद वो मेरे को करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इतना सा कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, हर किसी का अपना कैपेसिटी होता है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता। अगर थैलेसीमिया वाले को अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि बहुत मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है वैसा करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। अब जैसे उस समय मैंने क्या किया समझ में नहीं आया मेरे को, तो मैं कुछ मोहल्ले वालों से पूछा, इधर उधर से पूछा, कोई जानकारी नहीं थी, कोई देता है क्या। तो मतलब जैसे ब्लड देने के जो लिए भाई, वो भी होना चाहिए, कंडीशन भी होता है, ऐसा नहीं कि कोई बीपी वाला है, कोई कुछ ब्लड दिलवा दिए। तो धीरे धीरे समझ में आया कि कौन कौन लोग हमेशा देते रहते हैं, क्या है, इंटरेस्ट रखते हैं काम में। फिर धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, फिर इसको दिलवाने लगा, फिर मैं देखा कि मैं इसको कंटिन्यू दिला पा रहा हूँ। फिर मेरे जो है ओके, हाँ। कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए। तो मैं कहा यार एक जन को तो दिला ही रहा हूँ, और अपन तो घूमते ही रहते हैं, हमेशा आदत है जंगल जाने की, तो मैं हमेशा पूछते रहता था कि कहीं कोई ऐसा वाला तो नहीं है। तो मेरे को इस तरीके से कई केस और मिले, ओके। तो मैंने जोड़ा। तो कुछ लोग जो हैं जिनको मैं कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ, कंटिन्यू, मेरा तरीका ये है कि इधर से डोनर्स की पूरी लिस्ट होती है मेरे पास, और इस तरफ से मेरे पास थैलेसीमिया के लोग हैं, कुछ कंटिन्यू उनका अलग लिस्ट, कुछ डिसकंटिन्यू, मतलब उनको जब जरूरत पड़ती है बताते हैं, उनको नहीं मिलता है तो। ओके। जैसे कोई ब्लड जैसे नहीं मिल रहा है कई बार, वो ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, हाँ तो फोन किया, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। तो अपने कॉन्टेक्ट में ढूंढता हूँ मैं कि वो ब्लड ग्रुप है, ऐसा करके मिल ही जाता है। ये कोई ऐसा ओके। बहुत मेहनत का काम नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब कुछ भी करने की आप एक प्रयास करते तो हो जाता है सर। हो जाता, हाँ, प्रयास करने से कुछ भी पॉसिबल है यार, इससे कुछ नहीं हाँ, है। जब तक अपन सोचते रहते कोई चीज बड़ी है, कोई चीज बड़ी नहीं होती है, और भी लोग अच्छा काम होता है ना, तो कुछ अच्छे लोग और मिल जाते हैं। मिल जाते हैं।
करने के लिए। बहुत से लोग तो बोल दिए हैं मेरे को, कई जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, हंस वाणी करके ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका जज्बा करके एक ब्लड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ग्रुप चलाते हैं उन लोग ब्लड डोनेशन का। एक संजय मतलानी भैया करके हैं, एक नवीन मोटवानी भैया करके हैं, मतलब और कई नेम है उसमें, जरा भाटा वगैरह के कुछ लोग हैं। तो वो अभी कर भी रहे हैं। 7 तारीख, 8 तारीख कब संडे को है शायद, 8 कब पड़ेगा, 8 संडे पड़ेगा शायद, 9 पड़ेगा। संडे तो संडे। हाँ, तो संडे को अभी है भी डोनेशन वहां पर जरा भाटा में। तो इस ओके। तरीके से, तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक काम करो, आप मेरे को ब्लड दिलवा रहे हो, तो जब आप जब ब्लड डोनेशन कराते हो कुछ, तो वॉलेंटियर ग्रुप में मेरे को बुला लिया करो। हम्म। तो हाँ, मैं सही बात है। वॉलेंटियर ग्रुप में संडे का थोड़ा देर 2-4 घंटे अपन टाइम दे दी, क्या दिक्कत है? कोई सही बात टेबल है। इधर कर दिया, इधर को बैनर लगवा दिए, इधर कर दिए, थोड़ा उनको हम्म। हेल्प कर दिया, लग रहा हाँ भाई ये भी करता है थोड़ा सा। ट्रू ट्रू। तो थोड़ा थोड़ा हेल्प से उनका काम भी बनता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प से उनका काम भी बनता है। अब वो कर रहे हैं, तो जब जब कोई अच्छा काम करते हैं ना सर अपन, तो उसका जो खुशी मिलता है, वो एक अलग चीज है। तो एब्सोल्युटली, वो डाउट नहीं। काम करने का खुशी जो है, वो एक अलग चीज है। आपको खुद को आप शाबाशी दे रहे और वो कितना भी पैसा कमा लो, वो खुशी वहां पैसे से नहीं मिल सकती। हैं। पैसे से, पैसे वाला खुशी अलग खुशी है, हाँ, नहीं लेकिन मतलब जब, ये जो खुशी मिलती है, जो दूसरों को जब हाँ हेल्प करते हो, तो वो हाँ खुशी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, वो है खुद ना? आपको एक वो एहसास आता है। उनका भी सोचने का विचार वो देख करके अच्छा लगता है कि यार हमको कोई अच्छा सोच रहा है, हमारे बारे में कोई अच्छा सोच रहा है। जब एब्सोल्युटली। वो हम्म। मैं जाता हूँ जब जंगल में उनके घर में, तो उनके बच्चे कई बार चाचा चाचा करके आ जाते हैं, बड़ा अच्छा मतलब। लगता अब है, वो, हाँ। हाँ, एक बार एक दो बार मैं घर लेके आ गया, तो हम्म। मेरे से तो कभी नहीं बोले, लेकिन मेरे मम्मी के सामने बोलने लगे कि भैया ही तो है हमारा भगवान। हम्म। तो मेरे को कभी नहीं बोला था, लेकिन मेरे माँ को बोलता है कि तो मेरी माँ को कितना अच्छा लगा होगा। मैं भगवान वगैरह कुछ नहीं हूँ सर, ये बताने का मतलब ये नहीं है कि कोई हम्म। बड़ा काम नहीं है ये, कि एक या तरफ इधर डोनर्स का है, मैं तो केवल एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा हूँ, आपके एआई सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा हूँ बस। हम्म। कि इधर हम्म। डोनर की लिस्ट है और उधर मरीजों की लिस्ट है, उसको भी हम्म। जरूरत पड़ा मेरे को फोन किया, मैंने उसको दिला दिया। लेकिन हाँ, उसपे कोशिश रहती है कई बार मेहनत तो रहता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। कोशिश तो रहती, पॉजिटिव कि इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, डाउट ही नहीं है उसमें कोई भी चीज। हो जाता है धीरे धीरे। आपका जब एक बन गया, कॉन्टेक्ट बन गया, तो काम भी होने लगते हैं। ओके। वही चीज। ग्रेट। जी, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड जॉब आप कर रहे हो, जी, पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हो। बिकॉज मेरा भी मानना ये है कि आप कभी कुछ सोसाइटी को अगर कुछ भी देते हो या यूनिवर्स को कुछ भी देते हो, तो जी यूनिवर्स भी सर। आपको वापस देता है, भले ही उस रूप में ना दे, बट किसी ना किसी तरह। यूनिवर्स अपने पास कुछ भी नहीं, ब्रह्मांड अपने पास कुछ नहीं रखता। जी सर, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा आगे भी कुछ करने वाले हैं। हम्म। मतलब अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हमने तो ठीक है ब्लड दिला रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, इसको हाँ। रोका कैसे है, प्रिकॉशन की ओर। तो हम्म। वो मैं कुछ डॉक्टर्स लोग से सलाह ले रहा हूँ, और मैं कुछ बात भी कर रहा हूँ कुछ लोगों से कि सर आप हमारे साथ, हम एक कैंपेन करेंगे जा करके, और कुछ सलाह उनको दे दी। मैं तो साधारण आदमी हूँ, डॉक्टर की तरह मैं गलत भी सलाह दे सकता हूँ। अगर कोई हम्म। डॉक्टर हो, डॉक्टर मतलब क्या, एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है मेडिकल फील्ड में जानकारी देने के लिए। तो कुछ लोगों को लेके जाए, ऐसे लोगों को, और वो समझाए, कुछ फैक्टर्स होते हैं सर जिनसे वजह से होता है ना। हाँ हाँ। तो हम्म। वो चीजें उनको बताएं, समझाएं, गांव हम्म। वालों को, आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, तो उससे आगे जो है, ये हम्म। आगे नहीं बढ़ बीमारी, और ये सारी चीजें हैं। तो वो भी कैंपिंग भी करेंगे अब धीरे धीरे। कैंपिंग मतलब बहुत रिसेंटली, शायद मैं 1 महीने के अंदर एक ट्रिप करा ही दूंगा मैं, मेरे दिमाग हम्म। में आज। और ये कोई बड़ा काम नहीं सर, ये भी। हाँ हाँ, बड़ा काम नहीं, अगर कोई मान जाता है तो व्हाई नॉट। हाँ, और कोई भी एक स्कूल में संडे के अपन सरपंच से बात कर लिए कि भैया आप मतलब बुला देना गांव वालों को, 25-30 लोग को। हम्म। हम लोग कुर्सी बैठ गए, पंखा चला लिए, एक तो बैनर लगा लिए, बात कर लिए। सही बात अगर है। उनकी दुकान गुड। में बैठ गई, तो वो और 20-25 को बता देंगे। फिर हम्म। दूसरे गांव कभी चले गए, तो गुड। छोटा छोटा एफर्ट से बड़ा बड़ा काम हो जाता है सर। एब्सोल्युटली, डाउट नहीं इसमें। ओके। ग्रेट। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है यूनिवर्सल एकेडमी के लिए, प्लस अपने आप के लिए? ये जो है अभी तो सोच रहे हैं कि और भी सेंटर्स, इसके अपन ब्रांचेस और ये सब भी करते जाएंगे साथ साथ। बिजनेस में तो आप वो तो ग्रोथ करते हैं, उसके बारे में अपन सोचते ही हैं, है ना। हम्म। और इस नया क्या जोड़ें,
तो जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन में मैंने अभी मैथ्स एंड रीजनिंग को जोड़ दिया है। उसके लिए मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं तो इधर फील्ड का हूँ। तो मैंने उसके लिए फिर फैकल्टी एक लगा दिए हैं। एक साहू सर के करके हैं, वो आते हैं पढ़ाते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। उसको हम बढ़ा करके धीरे से पूरा व्यापम कर देंगे। तो ये तो वो जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है, उसके 4 स्टूडेंट आए फिर उसको इधर कन्वर्ट कर दिए फिर। तो वो तो खैर आगे बढ़ रही है कि और भी फील्ड अपने को करने बढ़ाना हैं है, इस। हम्म, और उसके अलावा उसी तरीके से सोशल वर्क में भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोनों चीज, क्योंकि जीविका भी जरूरी है और ये एब्सोल्युटली। जरूरी है, और एक काम को हमने जब हाथ में ले लिया है और वो हमसे बन भी रहा है, एक काम को जब हमसे बन रहा है, सब कुछ क्या होता है सर कि आप प्रॉपर मैनेज करते जैसे करते हैं ना, वो काम इजी हो जाता है। करने करने के ऊपर है कि आप, पता चला कि आप होटल चला रहे हैं और खुद चमचा और कढ़ाई लेके बैठे हुए हैं, ये सोच कर, ऐसा नहीं होता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आना चाहिए, मैनेजमेंट को कैसे, जो आप लोग बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो थोड़ा सा हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं उतना बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरे को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि एजुकेशन फील्ड वाला, लेकिन फॉर्मूला एक ही होता है लगभग। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक ही होता है। इस तरीके चलिए। से आगे जाए। चलिए, गुड। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एक तो जी सर। आप बच्चों को तैयार कर रहे हो इंडस्ट्री के लिए, प्लस आप पिछले जी सर। 15-20 सालों से कर रहे हो, तो आपने जैसे बोला है कि 7,000-8,000 बच्चों को आपने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है, प्लस आप सोशल वर्क भी कर रहे हो। जी 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 सर। सो या आगे चलकर, यस, मैं पर्सनली मैं देखना चाहूंगा एआई पाइथन के क्लासेस आपके क्लास आपने यहाँ पे स्टार्ट हो। क्योंकि अभी जावा का टाइम खत्म हो गया, अब पाइथन आ गया हाँ है। बिकॉज एआई में हाँ जावा यूज नहीं होता है, एआई हाँ। में पाइथन यूज होता है। सो जी जी। या मैं आपके साथ भी कांटेक्ट करूंगा, देखते हैं बिलासपुर में हम आईटी को और कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरा मिशन है कि अगले दो हम्म से तीन साल के अंदर में बिलासपुर के एक छोटा हम्म छोटा बंदा भी, जैसे अभी पेटीएम यूज करता है ना, उस तरह हम्म। से एक छोटा छोटा शॉपकीपर भी एआई को यूज करके उसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाए, ये मेरा सपना है। जी सो सर, आपका तो सपना साकार है। तो आपका भी हेल्प चाहिए होगा उसमें। सो हाँ, लेट अस टेक बिलासपुर टू नेक्स्ट लेवल एज फार एज आईटी इज कंसर्न। वो जरूरी है एंड सर, तो ये जाना ही है ना। या सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द सोसाइटी। जी एंड सर। या सोसाइटी के साथ साथ यू आर डूइंग सोशल वर्क आल्सो, दैट्स ग्रेट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर ऑन माय शो। एंड आई एम श्योर बहुत कि आपके बच्चे जब इसको, आपके स्टूडेंट्स मतलब 8,000-7,000 स्टूडेंट्स जब देखेंगे तो दे विल बी मोटिवेटेड। या थैंक यू वो सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, हमने देखा कि विकास वर्मा जी, ही इज डूइंग अ मार्वलस जॉब। ही इज on one hand he is running his own academy, which is, and he has almost, it's run for 15 to 20 years, और उन्होंने ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जो अभी फैले हुए पूरे सिटीज में। सो ही इज upskilling them, and at the same time he's also doing a very good social work, and he's actually helping uh, patients are suffering from thalassemia from villages, and he's getting the blood and giving the blood to the required people. So that is a marvelous job. He's giving it back to the society, and I'm sure you must have enjoyed this particular conversation. इस conversation आपको बहुत अच्छा लगा, और बहुत से लोगों बच्चों को मोटिवेट भी करेगा जब ये conversation, स्पेशली उनके स्टूडेंट जो 7 से 8 हजार हैं जो फैले हुए हैं, जब इसको देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं 5%, 10% लोग मोटिवेट होंगे उनकी सोशल वर्क और उनकी इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट थ्रू, एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे टॉपिक्स को लेके आता हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में बताता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताता हूँ। तो आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑल, बिकॉज माई एम इज टू give the knowledge, share the knowledge what I have with you. Okay, so thank you so much. Take care of you, take care of yourself, and अगले हफ्ते हम एक बार और एक और अनसंग हीरो से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, शबा खैर, एंड जय हिंद।